झारखंड के पाकुड़ तथा साहेबगंज इन दो जिला के 24 मजदूर पैदल पलायन करने पर हुए विवश। आर्नी तहसील के सुकली प्लांट पर काम किया करते थे ये मजदूर। लॉकडाउन में फंसे होने के कारण किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के वजह से पैदल निकल पड़े। आज यवतमाल पहुंचे। यवतमाल में कोहिनूर चौक के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इनकी सहायता की, कुछ खाने पीने का प्रबंध किया, व्यवस्था की। लेकिन ये इन मज़दूरों की सहायता के लिए मुकाबला न्यूज़ 24 को इन्होंने फ़ोन किया। मुकाबला न्यूज़ 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्राध्यापक शहीद मोहसिन ने इनसे मुलाकात कर उनसे जाना क्या उनकी तकलीफ़। देश में अचानक लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री ने करने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना अगर किसी को करना पड़ा है तो वो है मज़दूर। दिहाड़ी मज़दूर जो विविध स्थानों पर फंसे हैं, अटके थे और इनके किसी भी ठेकेदार ने, ना कोई इनके मैनेजर ने इनकी कोई व्यवस्था की, ना इनकी खाने पीने की व्यवस्था, ना इनके रहने की व्यवस्था, जिसके कारण ये मज़दूर लोग पैदल ही पलायन करने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही कुछ मज़दूर आज यवतमाल के बाईपास पर, आज हमको यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुकाबला न्यूज़ 24 को फ़ोन किया और इनकी जो स्थिति है उससे अवगत कराया। आज हम इनसे जानने आए हैं कि ये कहाँ से आए हैं लोग। आपका नाम बताइए। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप बताइए कहाँ से आ रहे हो। हम लोग आ रहे हैं सुकली प्लांट से। सुकली प्लांट में क्या काम करते थे आप। रोड का काम करते थे, लेबर का। कंपनी का नाम बताइए। दिलीप डिकॉन। अच्छा, बोलिए। दिलीप डिकॉन कंपनी था। हाँ। ठेकेदार लाया था, हम लोग ठेकेदार के पास थे। ठेकेदार ने बोला कि इसे गेट से बाहर निकल जाओ तो धक्का मार के निकाल दूंगा। तो 5-7 आदमी को बोला था, हम लोग बोले जब 5-7 आदमी मरने जाएगा तो सब एक ही जगह के हैं, सब एक ही गांव के हैं। बोले 5-7 मरेगा तो हम लोग चलो सब पैदल ही चले जाएंगे। हम लोग पैदल ही निकल। कितने लोग पैदल निकले हो आप। हम लोग 24 आदमी निकले हैं पैदल, जिसमें एक महिला भी है। अच्छा, आप बताएं आपका नाम। प्रभु जी हंसदा। आप जो पैदल निकले हो, आप पैदल चलने पर जो मजबूर है, आप कितने किलोमीटर का सफ़र आपका है, यहाँ पे प्रवास होगा आपका। लगभग 1600 किलोमीटर का है। 1600 किलोमीटर का है जी हाँ। कल रात कब चले थे आप। कल 3 बजे आसपास निकले थे। दिन में। और यहाँ कब पहुँचे हो। यहाँ पहुँचे हैं 6 बजे आसपास पहुँचे। अच्छा, इस बीच आपको कहीं पर किसी पुलिस स्टेशन पर, किसी नाका पर कहीं से रोका नहीं आपको। रोका गया पर उसमें कुछ मदद मिली, कुछ नहीं। जिसको सामना कर मदद किसके माध्यम से मिली। सामाजिक कार्यकर्ता ने की या प्रशासन ने की। सामाजिक कार्यकर्ता ने किया। अभी ये जो सामाजिक कार्यकर्ता आपको मिले हैं, क्या मदद की इन्होंने आपकी। उन्होंने हम सबों को देखकर खान पान की कुछ व्यवस्था की, जिसको खा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे और यहीं पर रहें और अभी रात का सामना कर पर। अभी क्या इरादा है आपका, यहाँ रुकोगे आप, क्वारंटाइन हो गए या जांच होगी आपकी अगर आप रुकना चाहो। सर यहाँ पे 15-20 दिन यहाँ पे रुकेंगे, फिर बॉर्डर भी 15-20 दिन रुकना होगा। तो सोच रहे हैं धीरे धीरे पैदल चलेंगे। 15-20 दिनों अगर बॉर्डर पहुँच जाते हैं तो बॉर्डर में ही रुक जाएंगे अपनी। इतना सफ़र करने के लिए तैयार है आप। जी हाँ, तैयार है। तो देखा आपने किस प्रकार ये दिहाड़ी मजदूर किसी जगह पर फंसे होने के बाद में जब इनके खाने पीने के लाले हो गए तो ये पैदल ही चलने पर, पलायन करने पर ये मजबूर हुए। और आज यवतमाल के बाईपास पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब इनको इस स्थिति में देखा तो न सिर्फ इनके खान पान की व्यवस्था की, बल्कि इनको आज रात यहाँ ठहरा कर, अब ये नहीं चाहते हैं कि भी इनका जाँच हो। मुकाबला न्यूज़ 24 के माध्यम से हम प्रशासन से भी ये सवाल करेंगे कि आर्नी तालुका से गुजरकर यवतमाल ज़िला तक ये जब पहुँचे हैं तो रास्ते में किसी ने इनको क्यों नहीं रोका और रोककर इनकी जांच क्यों नहीं की और इनको कोई व्यवस्था इनकी क्यों नहीं की। ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा होता है। अभी यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं झारखंड। झारखंड का 2 जिला, कौन सा जिला बताया आपने। पाकुड़ जिला और साहेबगंज। पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला के ये 2 जिला के मजदूर हैं। ये पैदल चलने पर मजबूर हैं। क्या ये 1100 किलोमीटर का यहाँ का जो सफ़र है वो कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई मज़दूर जो पैदल पलायन करने पर मजबूर हुए, अपने स्थान पर जाते समय रास्ते में बोलिए या वहाँ बॉर्डर पर कहीं ना कहीं उनका हार्ट अटैक से या किसी माध्यम से जो है तो उनका देहांत भी हुआ है। इस स्थिति में ये मज़दूर आ गए हैं, मजबूर हुए हैं कि यहाँ से पलायन करने पर ये जा रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में है। सर, आप बताइए कि कहाँ मिले मज़दूर आपको। ये हमको कोहिनूर चौक पे मिले। कोहिनूर चौक पे हमने उनको खाना वगैरह खिलाए, फिर वहाँ से बाईपास पे आए। बाईपास पे हमने दवा वगैरह, उनके हाथ पैर दुख रहे थे, उनके दवा वगैरह लाके दिए, उनका इंतज़ाम करके दिए।
और फिर बाद में इनकी जो तकलीफ़ है इनको बोले तो प्रशासन का काम है कि इनका ख्याल रखना, इनको यहाँ से रवाना करना, इनका इलाज वगैरह करके अच्छे से इनको बाकायदा रवाना करना। यहाँ सरकार का ये काम है, पर सरकार ने आज तक ये काम करी नहीं। सरकार जो काम कर रही है ये बड़े लेवल के तबकों के काम कर रही है, ये गरीब मजदूरों को कोई काम नहीं कर रही है। रास्ते से चल रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, अटैक आ जा रहा है, इनके साथ लेडीज़ भी है। अब लेडीज़ कितने दूर चलेंगी, कैसा चल रही, मजबूर, बहुत मजबूर लोग हैं ये। जहां एक तरफ इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ इन मजदूरों की मदद की, बल्कि प्रशासन के ऊपर भी ये भी सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं कि इनकी व्यवस्था इन्होंने करनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद इनके खान पान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था के बाद में इनको किसी माध्यम से अपने गांव पहुंचाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर नहीं होता नज़र आ रहा है। इसी तरह के और भी कार्यक्रम हम मुकाबला न्यूज़ 24 में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी मकसूद अली के साथ मुकाबला न्यूज़ 24 के लिए प्राध्यापक सैयद मोहसिन।